हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सूर्य क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है दोस्तों आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आप भी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th साइंस का पेपर जो है ये विज्ञान का है और यह पेपर 2025 का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों। अगर आप इसे कर ले जाते हैं, समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 70 आउट ऑफ कह सकते हैं 65 प्लस नंबर ही इसमें से देखने को मिल सकता है, या आपको इसका अगर आप कहेंगे सॉल्यूशन भी करवा देंगे जिसमें आपको 70 आउट ऑफ 70 भी प्राप्त हो सकता है। तो अगर यदि आपको कोई भी कठिनाई होगी इसे करने में तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन अवश्य लेकर आएंगे। आइए देखते हैं पेपर को, करते हैं एक एक करके क्या कहता है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, पेपर 3 घंटा 15 मिनट का रहता है, जिसमें देखिए पहले पेपर में 2 खंड हैं, खंड आ खंड बा। खंड आ में देखिए 3 प्रश्न हैं, देखिए 1, 2 और 3 अंकों में विभाजित हैं। तो ये तो मान लीजिए वैसे होता है जैसे आपको पता रहता है। तो उसी प्रकार हमारे OMR होता है क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर का रहता है। हमें नीले व काले बॉयल पेन से भरना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे अच्छे से नहीं भरते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, पहला खंड आ में क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहले बहुविकल्पी में कितना मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। फिर दूसरे बहुविकल्पी में देखिए खंड बा में देखिए वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। फिर तीसरा देखिए नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न के लिए सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उनका मतलब जैसे ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इसके सामने ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसे 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा खंड बा में प्रत्येक प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक देखिए उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए, सभी खंड करना अनिवार्य है। आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। नहीं आएगा आपको तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, इसका पूरा हम सोल्यूशन लेकर आएंगे। पहले तो आइए हम आपको इसको समझा देते हैं क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं और यह हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि बहुत बार देखने को मिला है। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको पेपर में फंसेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है हमारा, खंड आ। कह रहा है कि देखिए सेक्शन ए में देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, क्या आभासी सीधा व उल्टा बनेगा, आभासी सीधा व बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा व बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा व छोटा बनेगा। इस चारों में से कोई सा भी आंसर जो सही रहेगा उसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा दोस्तों। यदि आपको नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम सारा सॉल्यूशन आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है F बराबर सूत्र होता है R/2। तो हमको क्या कहा है कि यह बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास यह बराबर, यहाँ देखिए मान लीजिए 1 है तो इसका गुणा इसके साथ करोगे तो हमारे पास R बराबर आएगा 2F। तो यहाँ देखिए R बराबर दिया है दोस्तों, क्या दिया है 2F, तो 2 लिख लीजिएगा। और F का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ गुणा करेंगे जैसे ही वैसे ही R का मान निखर कर आएगा 20 सेंटीमीटर, अर्थात इसका आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसानी के साथ हमने आपको करवा दिया। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम आपको नए नए क्वेश्चन लाते रहें तो उसमें आपको प्राप्त होता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है। विचलन कोण को क्या होगा, क्या अल्फा होगा, बीटा होगा, देखिए गामा होगा, थीटा होगा, देखिए क्या होगा। तो इसमें से आप देख लीजिएगा अल्फा बीटा देखिए गामा और यही हमारा जो होता है सिग्मा सब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा विचलन होगा, देखिए यहाँ से ये किरण ऐसे आ रही है, इधर से ये जा रही है, तो विचलन देखिए कौन सा हो रहा है, तो हमारा विचलन ये वाली किरण हो रही है ना। तो उसी प्रकार हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। परंतु नहीं दोस्तों, इसे आप
चेक करेंगे, चेक करने के बावजूद ही ठीक करेंगे, क्या पता हम गलत बता रहे हो तो प्लीज़ इसे आप अवश्य चेक कर लीजिएगा गूगल से। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, इसका हम पूरा सोल्यूशन आपको ज़रूर लेकर आएंगे। देखिए ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है तारों के टिमटिमाने की घटना का क्या कारण होता है? क्या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, या वायुमंडलीय परावर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, या प्रकाश के विकिरण के कारण टिमटिमाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो तारों का टिमटिमाना होता है वो आप कमेंट में बताइएगा। नहीं पता रहेगा तो बता दीजिएगा सर हमें ये नहीं पता है, प्लीज़ हमें बता दीजिए, तो हम आपको कमेंट में ही बता देंगे आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विद्युत परिपथ में होने वाले प्रयुक्त अवयव स्तंभ यक्ष में दिए गए स्तंभ वाई में दिए गए चित्रों को सुमेलन कर सही विकल्प चुनिए। अर्थात यक्ष में जो दिए हैं इसमें 2 दिए हैं, किसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आइए देखते हैं। देखिए प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ये हमारे देखिए प्रतिरोध को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा। इसको ऐसे मत मिलाइएगा, नहीं तो पता चले ऐसे ऐसे मिला देंगे खराब हो जाएगा दोस्तों। नहीं, इसको इसका है तो दूसरा का आंसर ये है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार वोल्ट मीटर का कौन सा है? ठीक है, तो वोल्ट मीटर का कौन सा है? तो वोल्ट मीटर का दोस्तों ये है। देखिए क्वेश्चन ये विद्युत, और ये जैसे पहले का क्वेश्चन ये है तो यहाँ लिख दीजिएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार बंद कुंजी का सूत्र यहाँ देखिए कौन सा है? तो बंद कुंजी का तीसरा नंबर ये है, और हमारा लास्ट विद्युत सेल का ये है। तो देखिए इस प्रकार कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा। देखिए नीचे आंसर आपको दिया गया है, तो जिसमें 2 देखिए 2 देखिए 2 4 तो कि दोस्तों देखिए इसी प्रकार आपको आंसर दिया रहेगा, इसी से में आप मिला लेंगे और इसी से आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए उससे भी हमने सॉल्यूशन तो बता दिया है, सॉल्यूशन तो हमने बता दिया पूरा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन सारे हम नहीं करवा सकते क्योंकि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आप अपने खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, हम सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर और कह सकते हैं सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, यानी हमारे पास 2 ओम का तार का प्रतिरोध 2 ओम है। इसी पदार्थ के लिए किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले की लंबाई की 2 गुनी हो जाती है, तार का देखिए तब दूसरा तार का प्रतिरोध क्या होगा? क्या 8 ओम होगा, 16 ओम होगा, 32 ओम होगा, या 4 ओम होगा? यह क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी है। यदि आप इसे करेंगे तो बहुत इजी तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र के लिए कुंडली के घूर्णन के कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा के लिए क्या उत्पन्न होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम लगता है, इनमें से कोई नहीं लगता। यदि आप इसे करे होंगे इसे आप अवश्य कर ले जाएंगे। अगर आपको नहीं आएगा दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन हम आपको एक ही झटके में करवा देंगे। आइए देखते हैं भाग 2 में। देखिए उप भाग 2 में देखते हैं। अब हमारा वो तो फिजिक्स का था, ये केमिस्ट्री में आ गया। देखिए कह रहा CH3COOH का क्या नाम होगा? एसिटिक एसिड होगा, एथेनोइक अम्ल होगा, प्रोपेनोइक अम्ल होगा, प्रोपेनॉल होगा। तो हमने आपको बताया था दोस्तों ये हमारा ऑक्सी समूह में आता है, ऑइक समूह में आता है। तो हमारा यहाँ देखिए ये वाला हो जाएगा एथेन। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या हो जाता है? मेथ के बाद क्या आता है? एथ आता है, तो एथ से होता है, और ये हमारा ओइक अम्ल होता है, तो हो जाएगा एथेन ओइक अम्ल। देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से एल्काइंस का सूत्र है। तो हमने आपको बताया था एल्काइन में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है वही एल्काइन समूह होता है। देखिए इसमें से कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये होता है हमारा एल्काइन समूह। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो हमारा होता है एल्कीन, अगर ये सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो हमारा होता है एल्केन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एल्काइन, एल्कीन, एल्केन समझ में आया होगा।
तो ये देखिए हमारा एल्केन हो गया, ये भी हमारा एल्केन हो गया, ये हमारा एल्कीन हो गया, ये हमारा एल्काइन। तो निम्नलिखित में एल्काइन के सूत्र यही होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो उदासीन विलयन कौन सा होता है पूर्ण रूप से? क्या 0, क्या 7, क्या 1, क्या 10? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे मैं आप नहीं बताऊंगा आपको, इससे आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Na2CO3.10H2O का प्रचलित नाम है। व्यंजक चूर्ण होगा, धोने का सोडा होगा, बेकिंग सोडा होगा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी मैं आप कमेंट में बताइएगा। इसे भी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाला सामान का प्रयोग का सूत्र है। अगर आप इसे नहीं बता पाएंगे तो कमेंट कर देना, हम आपको इसको पूरा बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कार्बन का वायु में उबलना, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया करके, या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप अगर नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए ये क्वेश्चन हुआ 12। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से क्षारीय धातु है। क्या है? क्या कैल्शियम है, Ag है, K है, या Al है? तो जो क्षारीय धातु रहेगा उसे आप कमेंट बता दीजिएगा क्योंकि यह सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं उपभाग 3 यानी कह सकते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो हमने आपको बताया था जो वृक्क होता है वह उत्सर्जन का कार्य करता है। देखिए नंबर 15 क्वेश्चन। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन करने के लिए, शरीर में संतुलन बनाने के लिए, अर्थात इनमें से सभी। दोस्तों जो मस्तिष्क होता है वो सोचने के लिए भी राजी हो, कह सकते हैं कि सोचने के लिए भी काम आता है, हृदय को धड़कने के लिए भी काम आता है, और नियंत्रित करने के लिए भी काम आता है, और जो शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए भी मस्तिष्क का ही उपयोग किया जाता है। अर्थात ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिक, देखिए ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है प्रोटीन, फास्फेट, पाइरूवेट, फ्रैक्टोज। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा पुंकेसर में होते हैं। पुंकेसर में क्या होते हैं? परागकोश होते हैं, तंतु होते हैं, और ए और बी इनमें से 2 ही नहीं। तो दोस्तों हमने आपको पुंकेसर बताया था। देखिए इसी प्रकार पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में देखिए परागकोश भी होता है और तंतु भी होता है। तो ये होता है हमारा तंतु। क्या होता है दोस्तों? ये हमारा होता है तंतु, और ये होता है हमारा परागकोश। क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा परागकोश होता है। ठीक है, तो अर्थात इसमें दोनों होता था, ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी किससे? गिरजाघर से, प्राथमिक विद्यालय से, मंदिर से, घर से। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी दोस्तों? तो वो प्राथमिक विद्यालय से ही प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कह रहा है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध पौधे का जीन प्रारूप होता है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है। अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट बता दीजिएगा, नहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिएगा निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है? हिरन, बाघ, मेढक, सांप। सबसे ऊपर कौन सा होता है? शीर्ष सबसे ऊपर, यानी कह सकते हैं पिरामिड बनाते हैं, सबसे ऊपर कौन सा आता है दोस्तों? तो हमारा मेढक ही आता है, क्योंकि मेढक आएगा, मेढक ही होगा, फिर मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं मांसाहारी यही सबसे शीर्ष पर ही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी या खंड
खंड व क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों हमको 2 अंकों का देखने को मिल सकता है। कितने अंकों का मिल सकता है देखने को? तो प्रत्येक अंक 2 अंक को मिल सकता है प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों। निकट दृष्टि दोष संशोधन कैसे किया जाता है, तो हमने इसको आपको पढ़ा दिया है कि निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है और दूर दृष्टि दोष किस कारण से होता है। तो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है, देखिए निकट होता है उसमें हमारा अवतल दर्पण प्रयोग होता है, अवतल लेंस प्रयोग होता है। जो दूर होता है दोस्तों, दा से क्या होता है दूर, ऊ से होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। अर्थात निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का होता है। बाकी इसका आंसर आप कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नहीं आएगा तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कराएंगे। किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों। P बराबर होता है 100/f। तो हमको P बराबर कितना दिया है? 2 डायोप्टर। तो यहाँ देखिए 100/f, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए पहले माइनस है तो -2f हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 100, तो यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -2f बराबर है, यहाँ हमारे पास 100 दिया है तो हमारे पास यह बराबर कितना आएगा? 100/2, अर्थात कह सकते हैं यह = -50, ठीक है। आपको यह का मान निकाल कर आ गया होगा और आपको 2 नंबर भी मिल जाएंगे इसी प्रकार, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। यह कह रहा है यदि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जबकि उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक इतना है। तो हमने इसको दोस्तों हमने इसको अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन में कराया है। आप सुनिए तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका पूरा सोल्यूशन और आपको इसका पूरा आंसर लेकर आएंगे, जिससे आपको यह क्वेश्चन देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। देखिए सेकंड देखिए, स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसे आप तैयार करके बोर्ड में जाइएगा क्योंकि इस बार पूछा है, आपकी बार भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। आइए देखते हैं तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 3 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम का आवेश कार्य कर रहा है, तो हमको कार्य का ज्ञात करना है। यानी कह सकते हैं V का मान क्या पूछा है दोस्तों? 3 वोल्ट। Q का मान क्या पूछा है? 3 कूलाम, ठीक है। हमको W निकालना है, तो W बराबर फार्मूला होता है V/Q, तो 3/3 = 1, अर्थात कह सकते हैं W बराबर 1 जूल, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधी के श्रेणी क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? तो हमने आपको बताया था तुल्य प्रतिरोध का सूत्र दोस्तों A1/R = 1/R1 1/R2 1/R3 यही होगा, परंतु यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो इसे आप कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा हम इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी लेकर आएंगे, मगर ये क्वेश्चन आप पेपर में ज़रूर तैयार करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यह कई बार पेपर में हमारे पूछा गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, समान घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए दोस्तों। तो घरेलू परिपथ का चित्र बनाना है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये पेपर में जरूर आएगा, तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कितने नंबर का है? तो 4 अंक का क्वेश्चन है। फिर कह रहा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए, तो ये भी 2 नंबर का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, आप इसे तैयार करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, देखिए चौथा का हमारा देखिए फर्स्ट सेकंड हो गया, या तो फिर आप इसको कर लीजिएगा या तो फिर यहाँ देखिए आपको अथवा भी दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा से क्या तात्पर्य है, इनके 2 गुणों को बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र हमने देखिए हम बता दे रहे हैं, ये मान लीजिए हमारे पास मैग्नेट हो गया, इसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो ये जो देखिए यहाँ से निकलने वाली जो रेखाएँ होती हैं, जैसे यहाँ से ऐसे जाती हैं दोस्तों, तो ये यही क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात चुंबक वो जहाँ तक अपना कार्य करता है, चुंबक जहाँ तक अपना प्रभाव रखता है, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। 2 गुण को व्यक्त करना है, तो चुंबकीय का नंबर 1 गुण होता है, यह किसी भी वस्तु को आकर्षित करने का काम करता है। नंबर दूसरा क्या होता है दोस्तों? नंबर दूसरा क्या होता है कि अगर समान ध्रुव सेम आ जाएंगे तो वो प्रतिकर्षित भी कर देगा, ठीक है। नंबर 2 देखिए क्वेश्चन, धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाइए। दोस्तों ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तैयार करके आप जरूर जाइएगा। आइए देखते हैं उपखंड 2 अर्थात कह सकते हैं कार्बन का, हमारी ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब इसके पहले हमने फिजिक्स का क्वेश्चन देख लिया है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये कई बार पेपर में पूछा गया है और हमने इसे बहुत बार बता दिया है कि दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इतना है कि ना पूछिए, आप इसे तैयार करके जरूर जाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, ठीक है। अब आइए देखते हैं, विरंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा में प्रत्येक निर्माण विधि बताइए, रासायनिक नाम लिखिए। 2 नंबर का है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। नहीं अगर आएगा दोस्तों तो आप बता दीजिएगा, मैं इसको आपको अवश्य इसको जरूर बता दूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सक्रियता श्रेणी को समझाइए, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण बताइए। तो एल्डिहाइड में हमने बताया था आपको क्या होता है, CHO होता है, और कीटोन में क्या होता है, ये ऐसा होता है, देखिए सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। एल्डिहाइड ये होता है HCH, जो है आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अगर आप CHO लिखेंगे तो इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति को कार्बन देखिए उदाहरण द्वारा समझिए। तो हमने इसको आपको बता दिया है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, हम इसे आपको जरूर बता देंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संक्षारण के लिए निवारण को 2 विधि बताइए। नंबर 1 देखिए पेंट कर देना, नंबर 2 तेल या ग्रीस लगा देना। नंबर 2 तेल या ग्रीस लगा देना। अगर नंबर 3 पूछेगा तो उसे हमको नमी व आर्द्रता वाले क्षेत्र से बचाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मरकरी के एक अयस्क का नाम बताइए। इसके मरकरी प्राप्त किए, रासायनिक सभी भी लिखिए, देखिए समीकरण भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही चीज़ नहीं आएगा दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरा बता देंगे, ठीक है। अथवा ये नहीं आएगा तीनों क्वेश्चन, तो आपको यहाँ देखिए अथवा भी दिया गया है, ठीक है दोस्तों, अथवा भी दिया गया है, इसे भी आप कर लीजिएगा। जैसे समजाति श्रेणी को एल्कोहल एवं एल्डिहाइड। एल्कोहल हमारा क्या होता है, तो OH होता है। एल्डिहाइड हमने अभी बताया CHO होता है, ठीक है। उदाहरण देते हुए समझाइए, तो इसको आप समझा दीजिएगा, ठीक है। मिसल क्या है, इसका दैनिक जीवन क्या उपयोग है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धातु एवं अधातुओं के गुण बताइए। धातु क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होता है, अधातु क्या होता है, कुचालक होता है। ये क्या होता है, धातु में तन्यता पाई जाती है, इसमें तन्यता नहीं पाई जाती। धातु में आधारवर्धनी होती हैं, या आधारवर्धनी नहीं होती हैं। इसमें हीट करने पर गर्म हो जाती हैं, हीट करने पर कह सकते हैं चटकियाँ फट जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप कर लीजिएगा। 2 ही नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3 अगर अंतर बता देंगे तब भी ये आपको पूरा नंबर दे देंगे। अब आइए देखते हैं उपभाग 3। आइए देखते हैं उपभाग 3 अर्थात कह सकते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन दोस्तों। क्या कह रहा है कि नहीं, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ बताइए, या पोषी स्तर क्या होता है, या कचरा प्रबंधन क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हैं दोस्तों, ये सब क्वेश्चन देखिए 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। तो इससे आप तैयार कर लीजिएगा, 2 ही करना रहेगा। देखिए इसमें से आप पोषी स्तर कर लीजिएगा या कचरा प्रबंधन, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आप इसे तैयार करके ही बोर्ड में जाइएगा, और आपको ये पेपर में आपकी बार बहुत ही कह सकते हैं कि आपकी बार आपको ये मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोफिल्म क्या होता है, फिल्म क्या होता है, बीजाणु समाधान क्या होता है, बीज क्या होता है। तो बीज हमने बताया था आपको, सीड्स होते हैं जिसको हम बीज कहते हैं। बीजाणु समाधान किसे कहते हैं, बायोफिल्म क्या होता है, ये सब का आंसर हम बताएंगे। आप इसे एक बार कमेंट करके तो देखिए दोस्तों, हम आपको सारा का सारा क्वेश्चन एक ही बार में करा देंगे। कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लसिका क्या होते हैं, तो लसिका गहराई में स्थित होती हैं। यह प्रत्येक इंसानों में, प्रत्येक कह सकते हैं जीवों में पाया जाता है, जो कि यह रुधिर को हृदय से पूरे शरीर की ओर फैलाने में, या कह सकते हैं स्पंदन करने में मदद करता है। पादपों में उद्दीपन होता है, क्या होता है, पादपों में उद्दीपन। तो इसे भी आप तैयार करके जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि मानव में
में प्रतिवर्ती क्रिया को संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या फिर जंतुओं में रासायनिक समन्वय का एक व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिला है, इस बार भी आपको देखने को यह क्वेश्चन मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और मजेदार सेट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।